पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को हरियाणा पुलिस दिल्ली में घुसने से रोकना चाहती थी, और वो इसलिए क्योंकि किसान अपना किसान आंदोलन करना चाहते हैं। परंतु क्यों? तो आज इन सभी बातों पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन राजवीर और जनता टुडे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं पवन जी। आपको जो आपने अपना समय दिया है हमारे पास और आपने जो हमें यहाँ पे किया, इसके लिए भी आपका अभिनंदन करते हैं। और अभी जो आपने बताया कि अभी विगत दिनों पहले जो है किसान लोगों ने पूरा भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन एक चीज़ मुझे उसमें एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि जब राकेश टिकैत जी जो किसान लीडर हैं, उनको ये चीज़ उसमें वो भाप नहीं पा रहे कि उसमें खालिस्तानी भी कुछ घुसे हुए हैं। किसान आंदोलन है, ठीक है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं खालिस्तानियों का कि किसानों के ऊपर लेकर के बहुत सारे घुसपैठिए भी उसमें घुसे हुए, कृपया उस पर भी उनको नज़र देना चाहिए और उनको चिन्हित करके उनको जो सरकार के सामने लाए और उसको सज़ा दिलाने का काम करे वो। और रही बात कि MSP की जो आप बात बता रहे हैं, MSP जो जैसा कि किसानों के लिए लाभदायक तो है ही, ये लोग जो मांग कर रहे हैं, लेकिन किसान जो है, जो किसान का ओरिजिनल मुद्दा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। आज किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, कोई नहीं उठाता है। किसान का फसल बाढ़ में तबाह हो जाता है, इसका मुआवजा नहीं मिलता है उसको। अगर देखा जाए तो किसान ही मतलब इस देश का जो है ओरिजिनल धरोहर है। कि अगर किसानी करना छोड़ दे तो दुनिया का सारा चीज़ जितना भी जो है आज सब तहस नहस हो जाएगा। पेट में अन्न नहीं रहेगा तब कहाँ से कोई आंदोलन चलेगा। इसी के ऊपर राकेश टिकैत जी को अगर मुद्दा उठाना ही है, जहाँ पे जो किसानों का बांध नहीं बना हुआ है, जैसे आप बिहार में चले जाइए, अररिया हो गया, खगड़िया हो गया, मधेपुरा हो गया, ये सब पूरा सुपौल हो गया, ये सब कोसी बहुल इलाका है। साल का 6 महीना लोग वहाँ पे तो किसान लोग भूखे लोग मरता है। तो अगर वहाँ पे कोसी नदी का पानी के लिए जो है कई लोगों ने ये चीज़ डिमांड किया राज्य सरकार से कि वहाँ से 2 नहर निकाल दिया जाए, तो इसके ऊपर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे। इसके ऊपर वो क्यों नहीं आकर के वहाँ पे आकर मुद्दा आकर उठाते हैं, इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? भाई, जब आप उठा ही रहे हो तो जो किसानों का जो ज़मीनी मुद्दा है आप उसके लिए कीजिए ना, कौन मना करता है आपको? और हम लोग भी इसमें साथ देते हैं। लेकिन जो खालिस्तानियों को लेकर के ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग इसमें साथ नहीं हैं इनके। नहीं, मेरा सवाल यही है कि आखिर जब 2021 में सरकार ने तीनों कृषि बिल को वापस ले लिया जी, फिर पुनः हम जानते हैं कि जून जुलाई 2024 में जो है कि ये जो सरकार है, हमारी वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, उनकी जो है कि कार्यकाल समाप्त हो रही है। तो क्या ये बिंदु किसी इसी पहलू से तो नहीं जुड़ता है? जैसा कि आपने बिल्कुल सही बात पूछा है आपने। देखिए, बात क्या है कि जब चुनाव का समय होता है ना, तो सरकार के पास आप कुछ भी मुद्दा लेकर के जाइए, तुरंत लोग सुनता है। लेकिन जैसे ही जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, किसी पार्टी का सरकार बन जाएगा, तब उसके बाद कोई भी मुद्दा लेकर के जाइए, लोग इग्नोर करता है। तो इन लोगों ने भी जो है इसी प्रकार से लोग तय किया हुआ है कि अभी चुनाव का समय है और MSP से हालांकि किसानों को फ़ायदा है। अगर MSP जो है जो लागू अगर हो जाती है, जो मांग कर रहे हैं ये लोग, इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें देखें कि MSP क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत सारे जहाँ तक मुझे किसानों को ही फ़ायदा लग रहा है। और ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि इसमें चुनाव को लेकर के ये काम किया जा रहा है। अच्छा, तो अगर बात करते हैं हम MSP, जैसा अभी आपने बताया, तो तकरीबन किसानों को 22 फसलों पे MSP मिल रही है। और एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि अगर MSP सभी चीज़ों पे लगा दी जाए, जो कि आगे भी किसानों की मांग है, हालांकि किसानों की तकरीबन 12 मांग है, और साथियों हम 12 मांग जो किसानों की है वो सब हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो अभी MSP पे अगर हम बात करें तो MSP पे एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि अगर सरकार MSP सभी चीज़ों पर लगा दे जो कि किसानों की मांग है, तो उस पर तकरीबन 10 लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो कि अंतरिम बजट अगर पिछले वर्ष का हमारा देखा जाए तो 40 लाख करोड़ का था। तो यानी कि 1/4% सिर्फ इस चीज़ के लिए खर्च करना ये कहीं ना कहीं वाजिब है? देखिए, अभी आपने ये भी बिल्कुल सही बात बोला है, लेकिन इसके लिए किसानों के लिए भी ठीक है कि अगर मतलब सभी चीज़ों पर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कोई तो वैसा एक ठोस निर्णय निकालिए जिससे किसानों का ही भला हो सके। अभी हम लोग भी एक खेत में ही बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे भी आज से कुछ दिनों पहले आए थे तो देखा कि हमने ऐसे ही मतलब जो गर्मी के दिनों का जो हवा चलता है उसमें पूरा फसल जड़ के बर्बाद हो गया। पूंजी किसका लगा? किसान का। किसान जो है खाद, यूरिया, पोटास जहाँ तहाँ से लेकर के, किससे लेकर के आए? जा कर के दुकान में से लेकर के आए।
लेकिन आज वही आज जो मतलब उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, सरकार उसमें टैक्स में कुछ संशोधन कर देवे किसानों के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एमएसपी में एमएसपी की भी आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान का जो है खुद अपने यार जो पैदावार कर देगा, उसके बाद क्या होगा कि अगर जिस किसान से आप जाइएगा ना 2 किलो अनाज मांगने के लिए, ये चीज़ कर देवे कि हाँ कि 1 कट्ठा पे 2 किलो अनाज अगर किसान देता है, दम फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे देगा वो उत्पादन के बाद। हालांकि पंजाब सबसे ज़्यादा इस किसान आंदोलन में, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 3 जगह के ऐसे किसान हैं जो कि आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें 2021 में, तो वहाँ पे भी महाराष्ट्र और ये महाराष्ट्र क्षेत्र के जो ऐसे किसान थे जो कि इस बिल का, जो कि 2021 में सरकार के द्वारा वापस लिया गया, उसके समर्थन में थे वो, कि नहीं वो होना चाहिए। परंतु तब तो उनकी किसी ने नहीं सुनी। परंतु आज जो अगर हम देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ में जो बातें हो जा रही, जैसा कि अपने खालिस्तानियों का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं ये जो दंगे, ये जो फसाद हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि लोकतंत्र में हमें यह अधिकार नहीं है कि हम अपनी बातों को नहीं रख सकते, बिल्कुल रखना चाहिए, परंतु इस तरह से कि ये किसान आंदोलन कम और दंगा और फसाद ज़्यादा लगे। देखिए, इसके लिए जैसा कि कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे बहुत सारे उग्रवादी दल, आतंकवादी दल, ये लोग ताक में लगे बैठे होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पवन भाई कि जब रेलवे का जब आंदोलन चल रहा था, जो पढ़ने वाले छात्र थे वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कोई भी जो है इसमें अब बहुत सारे नेता लोग, चाहे मतलब वो लोग फ़ायदा लेने के लिए अपना आए थे, और उन्हीं लोगों के मतलब कुछ उग्रवादियों को घुसा दिया जाता है और वो लोग तोड़फोड़ करते हैं। इसी प्रकार से कृषि कानून बिल के जो अभी आंदोलन चल रहा है इसके ऊपर, इसमें खालिस्तानी लोग भी घुसपैठिए घुस चुके हैं, जो कि आपने देखा होगा कि विगत वर्षों पहले जो है लाल किला के ऊपर जो झंडा फहरा दिया गया था, वो सब खालिस्तानियों का ही काम था। खालिस्तानियों के द्वारा जो है अपने अपने गोपनीय एजेंट को जो है इसमें फंडिंग की जा रही है, और वो लोग भी इसमें घुस चुके हैं। इसको पहचानना चाहिए राकेश टिकैत जी को, और पहचान करके जो है सरकार को सामने लाना चाहिए। नहीं, अगर राकेश टिकैत जी की हम बात करें तो क्या लगता है आपको देख करके कि वो किसानों के समर्थन में है? अदरवाइज़ आपने जैसा कहा खालिस्तानी या इस तरह से लेफ्ट विचारधारा के लोग उनके ज़्यादा समर्थन में दिखते हैं, क्योंकि उनकी जहाँ तक जो भी अभी तक भाषण सुन ले हम, या जो भी अभी तक टिप्पणी सुन ले, जो भी चीज़ बोला गया, वो अधिकांशतः कहीं ना कहीं देखा जाए तो देशद्रोह को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। जैसा कि देशद्रोह की जो आप बात बता रहे हैं, हमने भी बहुत सारा उनका वीडियो देखा है, लेकिन वो कि जो किसानों का जो रियल मुद्दा है उसके ऊपर वो नहीं आते हैं। जो अब उनकी भाषा भी की बात बता रहे हैं, जिस प्रकार से वो लोग बात करते हैं। अभी बक्सर में कुछ दिनों पहले भी आंदोलन चला था, उसमें आए थे किसानों को आंदोलन के लिए, हमने उनका समर्थन भी किया, क्योंकि उस समय मैं उतना सोशल मीडिया पर नहीं था, लेकिन जितना हुआ हमने किया भी था। लेकिन आज जो देख रहे हैं कि आज इसके ऊपर ये बोल नहीं रहे, इनसे बुलवाया जा रहा है। अब यहीं पे जब किसान आंदोलन में बहुत सारे सैकड़ों घुसपैठिए जो खालिस्तानी जो घुसे हुए हैं, वो लोग इनको बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। आज कनाडा से फंडिंग आ रही है, लंदन से फंडिंग आ रही है भाई, तो वो सब क्यों फंडिंग आ रही है, उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? इसके ऊपर राकेश टिकैत जी क्यों नहीं एक्शन करवा रहे हैं सरकार से? ये सब चीज़ें उनको सोचना चाहिए। बिन बुलाए भी जो वहाँ पे जो नेता लोग हैं, जो विपक्ष को, वो लोग पहुँच जाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम इन लोग का समर्थन करें ताकि ये सब हमारा वोट बैंक बने। लेकिन वहाँ पे हम हरियाणा पंजाब में क्या देखते हैं कि उन लोग को इसलिए मिलता क्यों? वो लोग पढ़े लिखे लोगों को जो है अपना नेता चुनते हैं। पढ़े लिखो जब नेता जब जाते हैं संसद में, वो सब उचित तार्किक मुद्दा वहाँ पर रखते हैं। और एक बिहार में क्या है, बिहार में तो सबसे बड़ा बात है कि जब यहाँ पे जब चुनाव जब होगा तो लोगों को तो बहुत लोगों को आप भी देखते होंगे कि लोग यहाँ पे कि 200, 400, 500 में बिकता है। लेकिन आप पंजाब हरियाणा में चले जाइए, वहाँ पे जाइए किसान को आप करने के लिए ना, वो कहा कि किलो 200 रुपया हमरे से तू ही लो, लेकिन तुम खरा मत हो। हमने कई जगह ये चीज़ पंजाब में भी लोगों को जानकारी ली है। इसीलिए आज जो है उनका मुद्दा, किसानों का मुद्दा आज उठता है, उन लोगों का, पंजाब हरियाणा वाले का। और यहाँ पे बाकी जो बिहार यूपी वाले, जैसे कि आपने यूपी का जो पश्चिमी इलाका वाले जो किसान हैं, वही लोग सुखी समृद्ध हैं। बाकी जो पूर्वी सिरा आप देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, यहाँ पे किसान तो मतलब कि जब सरकार से लोन लेते हैं, लोन नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं, जिनका कि कोई यहाँ पे जो है कोई आंकड़ा भी नहीं मिलेगा।